घमंड तोड़ दिया इस मंदिर ने दुनिया भर की विदेशी कंपनियों का। विदेशी कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई की मार्केट कैप 1,96,000 करोड़ रुपए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी की मार्केट कैपिटल 1,76,000 करोड़। एनटीपीसी की मार्केट कैपिटल 1,67,000 करोड़ रुपए। कोल इंडिया लिमिटेड की मार्केट कैपिटल 1,56,000 करोड़ रुपए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्केट कैपिटल 1,53,000 करोड़ रुपए। गिनते जाइए दोस्तों, चाहे कितना भी गिनते जाइए, लेकिन किसी भी बड़ी से बड़ी देसी या विदेशी कंपनी की फिलहाल की मार्केट कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी इस अकेले मंदिर की कुल संपत्ति आज बैंकों में जमा है। इन कंपनियों के अलावा भी भारत की बेस्ट ब्लू चिप कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जो लंबे समय से फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो अभी लंबे समय तक फाइनेंशियली स्टेबल ही रहने वाली हैं, उनकी भारतीय इकाइयों की मार्केट कैपिटल भी इस अकेले मंदिर की कुल संपत्ति से बहुत पीछे है। लोग इस मंदिर पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी आस्था रखते हैं, लोग इस मंदिर के ऊपर इतनी आस्था है कि यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। केवल लोगों द्वारा चढ़ाए गए बाल ही यहाँ लाखों की कीमत में बिक जाते हैं। मंदिर के सालाना खर्च को हटाकर भी बहुत संपत्ति बच जाती है। अमीर पैसे वाले लोग तो यहाँ जमीन और जायदाद तक दान में दे देते हैं। दुनिया भर की विदेशी कंपनियों का घमंड चकनाचूर कर दिया है इस मंदिर की कमाई ने, और भगवान की दिन रात सेवा में लगे हुए पुजारियों की ईमानदारी तो देखिए दोस्तों। उन्होंने 5 नवंबर को इस मंदिर की पूरी संपत्ति का सारा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कौन सा है ये मंदिर जिसे भक्तों ने इतना अमीर बना दिया? कितनी है इस मंदिर की कुल संपत्ति? ऐसा क्या खास है इस मंदिर में कि लोग खींचे चले आते हैं, भगवान की लीला को नकार ही नहीं पाते? दोस्तों, इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानने के लिए आइए हमारे साथ दक्षिण भारत में स्थित आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में। यही वो मंदिर है जिसकी संपत्ति ने बड़े बड़े व्यापारियों को चौंका दिया है। दोस्तों, 5 नवंबर को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र एक ऑफिशियली रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी मंदिर या संस्था से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को इंक्लूड किया जाता है, मेंशन किया जाता है। और टीटीडी एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है, उसका संचालन करता है, उसके फाइनेंसेस की देखरेख करता है। इस श्वेत पत्र में टीटीडी ने मंदिर की कुल संपत्ति के बारे में बताया है। टीटीडी के अनुसार मंदिर का लगभग 10.03 टन सोना यानी लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और 15,938 करोड़ नकद रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा है। और पूरे देश में मंदिर के नाम 960 संपत्तियां भी हैं। इस सोने, नकद राशि और परिसंपत्तियों को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। पूरे देश में मंदिर की संपत्ति की चर्चा है। दोस्तों, ये केवल बैंकों में जमा संपत्ति है। इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों में और मंदिर परिसर में जो सोना जड़ा है उसकी कीमत अलग से है। साथ ही मंदिर की समृद्धि रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आए दिन लोग यहाँ सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, संपत्तियां मंदिर को दान में देते हैं। मंदिर में कई कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थापित इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है इस मंदिर में कि यहाँ आने के बाद भक्त अपनी भक्ति को रोक नहीं पाते हैं। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने वेंकटेश्वर स्वामी के अवतार में तिरुमला के पास पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में अपने सजीव रूप में विराजमान है। कहते हैं कि जब भी इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति की आरती की जाती है तो ये मूर्ति आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, ऐसी मूर्ति दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। इसी भगवान विष्णु की मूर्ति में मां लक्ष्मी की मूर्ति भी समाहित है। ये मूर्ति कहां से आई, किसने ये अनोखी मूर्ति बनाई, ये बात किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं कि ये मूर्ति किसी को समुद्र से प्राप्त हुई होगी, क्योंकि इस मूर्ति में समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर यह आवाज आती है। दोस्तों, ये मंदिर किसने बनवाया इसके बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर का वैभव बढ़ाने के लिए जब जब इस मंदिर में दान किया तब तब उनके राज्य के वैभव में बढ़ोतरी होती गई। तब से यह मंदिर इसी बात के लिए प्रसिद्ध हो गया कि स्वामी वेंकटेश्वर धन के देवता हैं,
जो भी यहाँ चढ़ावा चढ़ाता है उसके धन में कई गुना वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस मूर्ति में मां लक्ष्मी भी समाहित है, तो उस मूर्ति का श्रृंगार भी इस बात को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस मूर्ति को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। मूर्ति को नीचे धोती पहनाई जाती है और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। यहाँ की मूर्ति की खास बात और भी है। कहते हैं कि इस मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं, वो कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं और इनके सजीव होने का एहसास होता है। दोस्तों, मूर्ति अपने भक्तों को बड़े चमत्कार दिखाती है, जिस कारण इसे सजीव माना जाता है। जब मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखते हैं तो मूर्ति गर्भगृह में दाईं तरफ रखी हुई नजर आती है, मगर अंदर जाने पर देखते हैं तो मूर्ति गर्भगृह के बीचों बीच स्थापित है। मंदिर में एक दिया भी है जो हमेशा जलता रहता है। उसमें कभी कोई तेल नहीं डालता, उसे नहीं चलाता, फिर भी ये दिया हमेशा जलता रहता है। ये दिया कब और किसने जलाया ये भी किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, ये तो बात हुई मंदिर में स्थापित मूर्ति और मंदिर से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों की, जिसकी वजह से भक्त इस मंदिर पर इतनी आस्था रखते हैं। मगर एक कथा भी इस मंदिर से जुड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि एक बार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट होकर उनके स्थान को छोड़कर चली गई थी। मां लक्ष्मी के इस तरह भगवान विष्णु को त्याग देने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिली। तब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया। उस समय मां लक्ष्मी भी पद्मावती के रूप में जन्मी थी। घटना चक्र में उन दोनों का विवाह हो गया, इसमें सभी देवी देवता भी शामिल हुए। लेकिन विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया था और कहा था कि कलयुग खत्म होते होते वो ये धन ब्याज समेत कुबेर को लौटा देंगे। तो इस मंदिर के बारे में यही मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ कुछ भी दान करता है, चढ़ावा चढ़ाता है, वो असल में केवल अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में भी मदद करता है। इसलिए भगवान भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते, उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और उसकी संपत्ति में वृद्धि करते हैं। इसलिए भक्त यहाँ दिल खोल कर दान करते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता भी हर साल यहाँ दर्शन को आते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं भगवान के दर्शन को? क्या आपने कभी भगवान को कुछ अर्पित किया? वैसे आप क्या कहेंगे तिरुपति बालाजी की कुल संपत्ति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।